ये मेरी वसीयत है और मेरा आखिरी मैसेज। अगर ये शब्द आप तक पहुंचे तो समझ जाइएगा कि इजराइल मुझे मारने और मेरी आवाज़ को खामोश करने में कामयाब हो गया है। ये आखिरी शब्द थे अल जजीरा के पत्रकार अनस अल शरीफ के, जिनकी इजरायली हमले में मौत हो गई है। इजराइल हमास वॉर में रविवार रात एक ऐसी घटना हुई जिसने दुनिया भर के मीडिया जगत को झकझोर दिया। इजरायली सेना ने एक बिल्डिंग पर हमला किया और 5 पत्रकारों की हत्या कर दी। इस सैन्य हमले में मारे गए 5 पत्रकार कतर की मीडिया संस्था अल जजीरा के थे। इजराइल ने यह हमला गाजा सिटी के अल शिफा हॉस्पिटल के मेन गेट पर किया, जहां इन पत्रकारों का टेंट था। अल जजीरा के इन मृतक पत्रकारों के नाम है अनस अल शरीफ, मोहम्मद क्रईके, इब्राहिम जाहिर जो वीडियो जर्नलिस्ट थे, साथ में मोहम्मद नौफल और मोमेन अलीवा। जहां अल जजीरा अपने पत्रकारों के मारे जाने के खिलाफ आवाज उठा रहा है, वहीं इजराइल का कहना है कि उन्होंने एक आतंकवादी सेल के लीडर को टारगेट किया। इजरायली सेना ने अपने बयान में कहा कि यह कथित आतंकवादी सेल लीडर अल जजीरा के पत्रकार के रूप में छिपा था। यहाँ वो जिस पत्रकार की बात कर रहे हैं वो अनस अल शरीफ थे। मीडिया संस्था अल जजीरा ने इस एक्शन को प्रीमीडिएटेड असैसिनेशन करार दिया, यानी सोचा समझा कत्ल, और पूरे अंतर्राष्ट्रीय मीडिया जगत में सवाल खड़े कर दिए। खास तौर पर ऐसे वक्त में जब इजरायली हमलों के चलते फिलिस्तीन से रिपोर्ट कर रहे तकरीबन 200 पत्रकारों को मारा जा चुका है। यह आंकड़ा अगस्त 2025 तक का है। इजरायली डिफेंस फोर्सेज यानी IDF की हमेशा से दलील रही है कि हमास अपने लोगों को पत्रकारिता की आड़ में तैनात करता है, लेकिन अल जजीरा ने इसके 2 हफ्ते पहले ही, जब यह घटना हुई उसके 2 हफ्ते पहले एक बयान जारी किया था। संस्थान ने कहा था इजरायली सेना की उनके यानी अल जजीरा के पत्रकारों के खिलाफ जारी इंसाइटमेंट कैंपेन जग जाहिर है। इंसाइटमेंट कैंपेन से मतलब था लगातार धमकी, बदनाम करना और जान पर खतरा बनाए रखना। BBC और न्यूयॉर्क टाइम्स सहित कई इंटरनेशनल मीडिया संस्थाओं ने इस पर सवाल उठाए हैं कि वॉर जोन में रिपोर्टिंग करना आखिर ऐसा कौन सा जघन्य अपराध है कि उसके लिए जान ले ली जाए। वर्ल्ड मीडिया अब सवाल कर रहा है कि क्या वाकई कोई पत्रकार जो दुनिया को गाजा में हो रहे इंसानी संकट की ग्राउंड रिपोर्टिंग दिखा रहा हो, वो सिर्फ अपने पेशे की वजह से मार दिया जाए। यहाँ इजराइल के दावों के मुताबिक यदि 5 पत्रकारों में से एक पर इजराइल के कुछ आरोप थे भी, तब भी बाकी 4 पत्रकार तो बेकसूर थे। उन्हें मारने के पीछे इजराइल क्या तर्क देगा, ये देखने वाली बात है। इस बीच फिलिस्तीन से ग्राउंड रिपोर्टिंग करने वाले जर्नलिस्ट इजराइल पर कुछ गंभीर आरोप लगा रहे हैं। उनका आरोप है कि चूंकि इजराइल ने पूरे गाजा पर पूरी तरह कब्जे का ऐलान कर दिया है, इसलिए वो आने वाले दिनों में और भी वॉर क्राइम्स करने वाला है। ऐसे में वो नहीं चाहते कि कोई पत्रकार उसे ग्राउंड से कवर करे, इसलिए उन पर हमले करके उन्हें मार रहे हैं। इन्हीं सवालों के बीच मृतक पत्रकार अनस अल शरीफ की एक पोस्ट भी सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही है। अनस ने इसे अपनी आखिरी वसीयत बताया है। ये उन्होंने हालात का सही अंदाजा लगाकर अपनी मौत के कुछ ही हफ्ते पहले लिख ली थी। वसीयत अरबी भाषा में है और काफी विस्तृत है, 380 शब्दों की। हम उसका भावानुवाद आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। ये पोस्ट उन्हीं शब्दों से शुरू हुई जो शब्द आपने इस वीडियो की शुरुआत में सुने। इसके बाद अनस ने जो बातें लिखी वो उनके परिवार, दोस्तों और साथी मीडिया कर्मियों को भावुक कर रही हैं। खास तौर पर जो लोग इस युद्ध में गाजा के साथ खड़े हैं वो इसे पढ़कर बेहद इमोशनल हुए। अनस लिखते हैं, मैंने अपनी पूरी ताकत और मेहनत झोंक दी ताकि अपने लोगों का सहारा और उनकी आवाज़ बन सकूं। मेरी तमन्ना थी कि मैं अपने परिवार और अपनों के साथ अपने असल शहर कब्जे में लिए गए अस्कलान यानी अल मजदल लौट सकूं, लेकिन खुदा की मर्जी पहले आ गई। मैंने हर तरह से दर्द जिया है, बार बार गम और खोने का स्वाद चखा है, फिर भी मैं कभी सच को उसी रूप में बयान करने से हिचकिचाया नहीं, इस उम्मीद में कि खुदा गवाही देगा उनके खिलाफ जिनके दिल हमारे बच्चों और औरतों के चिथड़े शरीर देखकर भी नहीं पसीजे, और जो उस कत्ले आम को रोक न सके जिससे हम 1.5 साल से ज़्यादा वक्त से गुजर रहे हैं। पिछले 1.5 साल में बीती अपनी ज़िंदगी के बारे में बताने के बाद अनस ने वसीयत करनी शुरू की। वसीयत में सबसे पहले आगे बढ़ाया फ़िलिस्तीनी आज़ादी का परचम। मैं आपको वसीयत करता हूँ कि फ़िलिस्तीन को थामे रखें। मैं आपको वसीयत करता हूँ कि उसके लोगों और मासूम बच्चों के साथ खड़े रहें। वो बच्चे जिनकी ज़िंदगी अपने सपने देखने, जीने और
अमन चैन में पलने से पहले ही खत्म कर दी गई। उनके पाक जिस्म हजारों टन इजरायली बमों और मिसाइलों के नीचे कुचल दिए गए, टुकड़े टुकड़े हो गए और उनके अवशेष दीवारों पर बिखर गए, दीवारों पर चिपक गए। मैं आपको वसीयत करता हूं कि न जंजीरें आपको चुप कराएं, न सरहदें आपको रोकें, जब तक कि इज्जत और आज़ादी का सूरज हमारे छीने हुए वतन पर न चमक उठे। इसके बाद अनस ने अपनी नन्ही बेटी, अपने बेटे, माँ और पत्नी का जिक्र किया, परिवार के लिए वसीयत की और कहा, मैं आपको वसीयत करता हूं कि मेरे परिवार का ख्याल रखें। मेरी आंखों का नूर, मेरी प्यारी बेटी शम, जिसे जिंदगी ने मुझे वैसे देखने का मौका ना दिया जैसा मैंने ख्वाब देखा था, उसे बड़ा होते देखना। मेरे प्यारे बेटे सलाह का ख्याल रखें, जिसके लिए मैंने चाहा था कि मैं उसका साथी और सहारा बनूं, जब तक कि वो इतना मजबूत ना हो जाए कि मेरा बोझ उठाकर मेरा मिशन आगे बढ़ा सके। मेरी प्यारी माँ का ख्याल रखें, जिनकी बरकत वाली दुआओं से मैं ये मुकाम कायम कर पाया। खुदा उनके दिल को मजबूत करे। मेरी प्यारी बीवी उम्म सलाह का भी ख्याल रखें, जिसने सब्र और ईमान से मेरी गैर हाजिरी में भी मेरी अमानत को संभाले रखा। आखिर में पत्रकार अनस ने अपने उसूलों की बात करते हुए कहा कि वो अपनी मौत को शहादत मानेंगे, वो अपनी मौत के फैसले को कबूल करेंगे। अगर मैं मरता हूं तो अपने उसूलों पर मजबूती से मरूंगा। मैं खुदा के फैसले से राजी हूं। ऐ खुदा, मुझे शहीदों में कबूल कर। मेरे खून को वो नूर बना जो मेरे लोगों और मेरे परिवार के लिए आज़ादी का रास्ता रोशन करे। गाज़ा को मत भूलना। आखिर में लिखा था अनस जमाल अल शरीफ और तारीख डली थी 6 अप्रैल 2025। अनस के जिस साथी ने ये पोस्ट उनके हवाले से उनके ऑफिशियल एक्स हैंडल पर शेयर की, उन्होंने बताया कि ये वो वसीयत है जिसे अनस ने अपनी मौत पर पब्लिश करने के लिए उनसे कहा था। यह अनस अल शरीफ के शब्दों का सारांश है, उन शब्दों का जिन्होंने इजराइल और फिलिस्तीन पर करीबी से नज़र रखने वालों के मन में गहरी छाप छोड़ दी है और सवाल खड़े कर दिए हैं मीडिया जगत के मन में। मैं हूं नावेद, देखते रहिए द ललन टॉप।